हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया की नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है आज कितनी कितनी तारीख है जल्दी बताओ। 24 जून, 24 तारीख है आज, 24 जून है आज तारीख और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर क्विज का 5 बजे आप मेरे साथ हो दोस्तों। यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2020 और 2021 के लिए सुमित 10 ये अपना कोड है दोस्तों। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ एन अकेडमी। कैसे मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। 1 ईयर का जो अकेडमी सब्सक्रिप्शन है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000, 44,000 रुपये का है। 2 ईयर का कोर्स कितना है आपका दोस्तों? आपका 2 ईयर का कोर्स है 64,000 का। ज़्यादा है, हाँ मुझे पता है ज़्यादा है, महंगा है। सो आप मेरा कोड यूज़ करिए सुमित 10, आपको सस्ता भी मिल जाएगा, है ना। ये कोर्स आपको मिलेगा 3900 एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5700। ठीक है, 000। सो इतने में मिल जाएगा। अभी भी ज़्यादा है तो ज़्यादा की तो मैं बात पर बोलता हूँ यार, आदत डाल लो, क्योंकि हर चीज़ यहाँ ज़्यादा है। आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज आपने सोचा बहुत ज़्यादा है ना। अब छोटी चीज़ आपने सोची नहीं है तो चीज़ें तो ज़्यादा होंगी ना। और ये इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, इसको कभी खर्चा मत समझो। इतना अगर आप लाइफ में इन्वेस्ट करोगे ना तो इससे 10 गुना कमाओगे आप। इतनी तो वर्थ होगी यार आपकी कि आप अपने ऊपर 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर सको। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा वर्थ है आपकी ना। आपकी 600 करोड़ की वर्थ है यार, और आप 60,000 रुपये से डर रहे हैं। ठीक है, 60 करोड़ रुपए कमाओगे अपने लाइफ टाइम में अगर आप ये करते हो तो। सो मेन बात क्या है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट एंड यू हैव टू इन्वेस्ट दिस मच मनी इन योर सेल्फ इफ यू वांट टू मेक योर सेल्फ सक्सीड। ओके, सो गाइज इसके लिए आप कोड क्या यूज़ करोगे? सुमित 10। सो बात सिर्फ डिस्काउंट की नहीं है, डिस्काउंट तो छोड़ो। ठीक है, डिस्काउंट के लिए बहुत सारे कोड चल रहे हैं इधर उधर के, आप कोई भी कोड लगा सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि आपको मेरे ग्रुप में आके मेरे साथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा सुमित 10 कोड। आप चाहते हैं मैं आपके साथ रहूँ थ्रू आउट द प्रोसेस, आपके साथ मैं रहूँ, सो तब आपको कोड क्या यूज़ करना पड़ेगा? यू जस्ट हैव टू यूज़ दिस कोड सुमित 10। ठीक है, चलिए सो बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी सीएससी 2020 एंड 21। बहुत सारे यूपीएससी के आईएएस जो एस्पायरेंट्स हैं, इनके आंखों में सपना है दोस्तों क्या बनने का? आईएएस बनने का। वो चाहते हैं कि आईएएस बने और उनके लिए मैंने अपना मिशन आईएएस स्टार्ट कर दिया। मिशन आईएएस 2020 के लिए भी और 2021 के लिए भी। कोर्स ऑलरेडी रनिंग है दोस्तों, रनिंग में है ये, और आप लोग मेरे से साथ जुड़ सकते हो। बस कोड क्या यूज़ करना है आपको दोस्तों? कोड यूज़ करना है सुमित 10। 2020 और 21 दोनों के लिए मेरा प्रोग्राम स्टार्ट है ना। आप दोनों प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड। कोड दोस्तों याद रखना, कोड अपना क्या है? सुमित 10। मैं बता दूं आपको, अगर आप ज्वाइन करोगे तो सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी तो अभी चल रहा है, सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। आपको और कौन से कोर्सेज मिलेंगे? आपको फिजिकल ज्योग्राफी मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी मिलेगा, इकोलॉजी, ये सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बस याद क्या रखना, आपको याद रखना है ये सुमित 10। सुमित 10 कोड जो है इसको आपको यूज़ करना है एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट ऑफ। आज का जो पहला सवाल है दोस्तों आईपीओ से बेस्ड है। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है सर? मैं बता देता हूँ। देखो, कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, लेट XYZ कोई भी कंपनी है, और इसको क्या करना है दोस्तों? ये कंपनी है मान लो 100 रुपये की, अभी 100 रुपीज़ की कंपनी मान लेते हैं इसको, है ना। और अपनी कंपनी में ये 50 रुपये और इन्वेस्ट करना चाहती। कितनी बनना चाहती? 150 रुपये की कंपनी बनना चाहती। मतलब इसको 50 रुपये का कैपिटल और चाहिए, है ना। ये पूंजी इसको और चाहिए, कैपिटल चाहिए ना। अब ये कैपिटल कहाँ कहाँ से मिल सकता है? इस कैपिटल के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, पहला रास्ता क्या है दोस्तों? पहला है बैंक। ठीक है, और बैंक जब से पैसे लेके आओगे तो बैंक आपको लोन देगा, और लोन का एक टाइम होता है। मतलब ये आप पर क्या करेगा आपका दोस्तों? लायबिलिटी जनरेट करेगा। लायबिलिटी मतलब दायित्व। तो एक दिन ये पैसा आपको वापस देना है, लोन का पैसा एक दिन वापस देना पड़ेगा। दूसरा आपके पास एक तरीका और है जो आप पैसा लेके आ सकते हो और आपको कभी देना भी नहीं, लायबिलिटी भी जनरेट नहीं होती, आपका कोई दायित्व नहीं होता, और उसको हम क्या कहते हैं? थ्रू द शेयर मार्केट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका शेयर इशू। आप शेयर इशू कर दो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट इज मतलब बहुत अच्छी है, इसके अंदर कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं होती, कंपनी के पास पैसा आ जाता है। अब क्या होता है, मान के चलते हैं कंपनी 100 रुपए की थी, इसने क्या किए? 50 रुपए के एक रुपए का एक शेयर करके कुल 50 शेयर निकाल दिए। ठीक है, 50 शेयर निकाल दिए। अब जो 50 शेयर निकाले इनको किसने खरीद लिया? अलग अलग लोगों ने खरीद लिया, 50 लोगों ने खरीद लिया। इनके पास कितने आ गए? 50 रुपए। सो 100 ये आगे, 50 ये आगे, कंपनी कितनी होगी? 150 रुपए की। अब ये 50 रुपए इनको कब लौटाने? नहीं, अब ये कंपनी को वापस नहीं लौटाने। ये 50 शेयर जो हैं जिन्होंने खरीदे, अगर उनको दोबारा बेचने हैं तो ये जाके अपने ही जैसा कोई बंदा ढूंढेंगे। मतलब ये जाके किसको चिपकाएंगे? आपका शेयर मार्केट में। आप ये नहीं कह सकते आज आपने रिलायंस के शेयर खरीद लिए आईपीओ के दौरान और कल जाके आप बोलते हो कि ले वही रिलायंस अपने शेयर वापस पकड़ो। नहीं, आप नहीं कह सकते, समझ रहे हो। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर को समझना है। मैं क्या कह रहा हूं, जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर कोई भी नई कंपनी उतरती है शेयर मार्केट के अंदर, मतलब जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर रिलीज करती, पहले टाइम फर्स्ट टाइम शेयर उसको रिलीज करती है, सो उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हेनेवर कंपनी, ठीक है, इशू द शेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी पब्लिक कंपनी मतलब जिसकी 100% ओनरशिप है अभी,
जब अपने वो शेयर इशू करती है, ठीक है, और धीरे धीरे क्या बनने लगे, प्राइवेट कंपनी थी, कोई भी प्राइवेट कंपनी धीरे धीरे अपने शेयर इशू करके क्या बने, पब्लिक कंपनी बने, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आईपीओ। और आईपीओ में क्या होता है ना दोस्तों, इसमें इनिशियल आपका पब्लिक प्लेसमेंट की जाती है, मतलब लोगों को डायरेक्ट शेयर दिए जाते हैं। तो ये एक ही बार होता है जब कंपनी स्टार्टिंग में करती है, पहली बार करती है तो ही ऐसा होता है, ठीक है, जब नए शेयर इशू करने होते हैं तभी आईपीओ आते हैं। अदरवाइज तो सारी ट्रेडिंग वो शेयर मार्केट के द्वारा होती है। जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के आईपीओ खरीद लिए, आईपीओ से मैंने शेयर परचेज कर लिए, अब अगर मुझे वो शेयर बेचने हैं तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट जो होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये जो आईपीओ हमने लिया यहाँ पर, दिस इज प्राइमरी मार्केट। सो दो मार्केट होती है आपकी, याद रखना ये भी, ठीक है। कैपिटल मार्केट जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, पूंजी बाजार, इसके भी अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूँ ना तो ठीक है, कैपिटल मार्केट इसको बोलते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं आपके, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब आईपीओ, जिसमें डायरेक्ट कंपनी और जो आपका जो कंपनी और परचेजर है उसके बीच में ट्रांजैक्शन होता है। सेकंड क्या होता है, सेकेंडरी, जिसमें जो आपका शेयर होल्डर है वो शेयर को जाके बेचता है, कहाँ पर, आपका शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ से संबंधित कुछ बातें हैं, बताओ मुझे। आईपीओ प्रोवाइड्स कंपनीज विद एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन कैपिटल बाय ऑफरिंग शेयर थ्रू द सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ द्वितीय बाजार के माध्यम से शेयर की पेशकश करके पूंजी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। पहली बात, आईपीओ के द्वारा क्या होता है, कंपनी प्रोवाइड्स द कंपनी विद एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन कैपिटल बाय ऑफरिंग द शेयर थ्रू द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है, अभी बताया ना, शेयर मार्केट। तो आईपीओ में शेयर मार्केट में थोड़ी ना जाता है, आईपीओ में शेयर मार्केट में नहीं जाता, तो आईपीओ में कहाँ जाता है, आईपीओ में प्राइमरी मार्केट में जाता है, ठीक है। सो थ्रू द आईपीओ द कंपनी गेट्स इट्स नेम लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप आईपीओ आपने निकाल दिया तो आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। तो ये बात सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बी क्या है, इसका सही जवाब है, ओके। तो अभी भी गवर्नमेंट ने क्या किया, एलआईसी की जो आपके पब्लिक ऑफर है, आईपीओ जो थी उसकी, आईपीओ की थी एलआईसी की सरकार ने। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है क्या है, इट इज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग द शेयर टू अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन। एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश जो है, जिसको आईपीओ बोलते हैं, कि नए स्टॉक जारी करने में जनता को एक निजी निगम के शेयरों की पेशकश की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। मतलब कोई भी नई कंपनी है यार, और उसके अगर आपके शेयर, कोई भी कंपनी है अगर उसके शेयर जा रहे हैं पब्लिक को डायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। मैंने बोला जैसे आईपीओ फॉर्म है ना, कोई भी यार अपना मतलब आईपीओ चलाना चाह रही, तो आईपीओ क्या करेगी, वो शेयर इशू करेगी। उसके बाद एक अंडर राइटर होता है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। अंडर राइटर मतलब यही तो बैंक होता है जो इसके एक शेयर का प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है। बिग्गे तो ठीक है, नहीं तो सारे के सारे ये बोलता है कि मैं खरीद लूँगा, ये अंडर राइटर का काम होता है, ठीक है। ये शेयर अलॉट करता है किसको दोस्तों, आईपीओ इन्वेस्टर्स। बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए बैठते हैं, इनको पैसा देते हैं अंडर राइटर को। अंडर राइटर किसको पैसा देता है, आइडिया, इसको पैसा मिल गया, देखो ये पैसा पहुंच गया, इसके पास शेयर आ गया। अब इस बंदे को कभी शेयर बेचना होगा तो ये कहाँ जाएगा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको। तो इस प्रकार से जो कंपनी आईपीओ वो लिस्टेड भी हो जाता है शेयर मार्केट में, और पैसा भी मिल जाता है उसको, ठीक है। Initial public offer is a process by which a private companies can go for the public by the sale of its stock to the general public, है ना। इसके अंदर क्या होता है, आपकी कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक सेल के लिए जा सकती है, अपने स्टॉक जो है वो सेल कर सकती है जनरल पब्लिक को। It could be a new young company or an old company which decided to be listed on an exchange and hence goes public. इट कुड बी अ न्यू यंग कंपनी, कोई भी यंग नई कंपनी हो सकती है, एक पुरानी कंपनी हो सकती है, जो पहली बार ये डिसाइड करती है कि हाँ भाई मुझे अपने कंपनी के स्टॉक जो है मार्केट में उतारने हैं, ठीक है। आईपीओ जो है कंपनियों को एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है टू ऑब्टेन द कैपिटल बाय ऑफरिंग द शेयर थ्रू द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के द्वारा आप शेयर जो है वो ऑफर कर सकते हैं। थ्रू द आईपीओ द कंपनी गेट्स इट्स नेम लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इसके द्वारा कंपनी जो है अपने नाम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसका नाम लिस्ट हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों प्रधानमंत्री वन धन योजना से। प्रधानमंत्री वन धन योजना क्या है, आप नाम से ही समझ गया होगा ना, वन धन योजना। देखो जो ट्राइबल लोग हैं दे आर हैवीली डिपेंडेंट अपॉन दिस आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो सरकार अलग अलग जो है प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको बढ़ाया जा सके, और जो आपके ट्राइबल पीपल है इनको एक सपोर्ट जो है सरकार वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो उसी के लिए स्कीम है, ये स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री वन धन योजना। इसका समझते हैं इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वन धन स्कीम। वन धन स्कीम जो है इसके बारे में कुछ कथनों पर विचार करो। वन धन स्कीम टू इम्प्रूव ट्राइबल इनकम थ्रू द वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट। जनजातीय, यह जनजातीय
उत्पादों के मूल्यवर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, यही तो है वन धन स्कीम का मतलब क्या है दोस्तों, ट्राइबल इनकम को हम इंप्रूव करना चाहते हैं, हम कुछ वैल्यू एडिशन उसके अंदर करना चाहते हैं। द वन धन स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड ट्राइफेड। गलत बात है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और ट्राइफेड का जॉइंट इनिशिएटिव है, दूसरा गलत हो गया। द एग्रीगेशन ऑफ ट्राइबल प्रोड्यूस वुड बी डन थ्रू द एसएचजी। दोस्तों जो ट्राइबल प्रोड्यूस होते हैं ना, जो ट्राइबल लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेके आते हैं, इनकी जो मार्केटिंग है ना, इनको जो कलेक्ट करने का काम होता है वो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का एसएचजी का होता है। ठीक है, और ये एसएचजी जो होते हैं ना, यही ट्राइबल प्रोडक्ट्स की क्या करते हैं, मार्केट करते हैं, यही इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पूरी फंक्शनिंग कैसा भी बताऊंगा मैं आपको। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत था। ट्राइबल मिनिस्ट्री ने अभी बोला कि यार लगभग 80,000 18,000 एसएचजी चल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, जिनको बढ़ाकर 50,000 करने की अभी बात चल रही है, ताकि ट्राइबल लोगों को काफ़ी अच्छी हेल्प मिल पाए। इसमें पता क्या होता है, 30 ट्राइबल लोगों के हमें 30 ट्राइबल लोग मिलेंगे, इनका हमने क्या बना दिया, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया। ऐसे 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हमने, 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमने क्या बना दिया है, एक हमने इनका केंद्र बना दिया। ठीक है, एक हमने क्या बना दिया, वन धन केंद्र बना दिया। और वन धन केंद्र पे जाकर क्या किया जाएगा, इनको ट्रेन किया जाएगा, इनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। ये एसएचजी जो हैं ये मार्केट में जाके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये सारे काम यहाँ पर होंगे। टू फॉर्म्स द एग्रीगेट देयर स्टॉक द लिंक विल फैसिलिटीज द प्राइमरी प्रोसेसिंग इन द वन धन विकास केंद्र। वन धन स्कीम जो एक इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का एंड ट्राइफेड का, जो लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2018 को, एंड सीक्स टू इंप्रूव द ट्राइबल इनकम थ्रू द वैल्यू एडिशन ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, वन धन योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक पहल थी, जो 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था, और जनजातीय उत्पादों में मूल्यवर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में सुधार करना चाहता था। ये स्कीम का मुख्य पर्पस क्या था, द स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एज द नोडल एजेंसी। ट्राइबल अफेयर एक नोडल एजेंसी, और स्टेट लेवल पे कौन काम करेगा, देखो ट्राइबल अफेयर, और उसके बाद इंप्लीमेंट कौन करेगा इसको, नोडल एजेंसी ट्राइफेड है। नोडल एजेंसी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। उसके बाद में सेंट्रल लेवल, अगर मैं आपका नोडल मैं सेंट्रल लेवल पे मैं बात करूं तो ट्राइफेड काम करेगा। उसके बाद स्टेट लेवल पर स्टेट नोडल एजेंसी होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। उसके लोकल पे केंद्र जो है और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मैनेजिंग कमेटी वो काम करती है। पूरा का पूरा सिस्टम है किस प्रकार से काम होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों, ईए मतलब यूरेशियन ग्रुप। यूरेशियन ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। यूरेशियन ग्रुप बना है दोस्तों किस पर, ये ऑन कॉम्बैटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म। आप नाम से ही समझ गए होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है जिससे टेररिज्म पर रोक लगे, टेररिज्म ना हो, है ना, आतंकवाद ना बढ़े। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद के उन्मूलन और वित्त शोषण के लिए यूरेशियन समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ईएजी के ऊपर। इट इज अ FATF स्टाइल बॉडी विच इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि FATF स्टाइल की बॉडी है, बॉडी तो FATF स्टाइल की बॉडी है, बट ये शंघाई कॉर्पोरेशन की एसोसिएट मेंबर नहीं है, ये FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आपका एसोसिएट मेंबर है। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना आर द मेंबर ऑफ द ईएजी। ठीक है, सो अगर इसमें हम बताएं नाइदर ए नोर टू, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, कोई भी इसके अंदर क्या नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, रिसेंटली भारत ने अभी एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड की है, ईएजी की प्लानरी मीटिंग जो है वो अटेंड की है अभी। ये 32वीं स्पेशल यूरेशियन ग्रुप की मीटिंग थी, और यूरेशियन ग्रुप क्या है दोस्तों, आपका मनी लॉन्ड्रिंग को और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को प्रिवेंट करना, यही इसका उद्देश्य है। ये आपका किसके अंडर में काम करता है दोस्तों, वॉज हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF के अंडर में ही चलता है आपका ये। ठीक है, ईएजी FATF के स्टाइल की रीजनल बॉडी है। रीजनल मतलब क्षेत्रीय बॉडी है, एक रीजन के हिसाब से बनती है। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया के ग्रुप के लिए काम कर रही है। इट इज़ एस्टैब्लिश इन 2004, और करंटली इसके एसोसिएट मेंबर जो हैं ये FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक एसोसिएट मेंबर भी है। इसके 9 मेंबर हैं, इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। पाकिस्तान का तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता यहाँ पर रहे। 15 स्टेट और 23 इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है उसको विद इन द यूरोपियन ग्रुप के अंदर में ही। ठीक है, कल ही हमने पढ़ा था इसके बारे में, वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो, कल बात की थी ना इसके बारे में। इंडिया का लार्जेस्ट और फर्स्ट हमने वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है,
उसी के बारे में सवाल है दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो। इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो, बिल्कुल सही बात है। द एक्सपो हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये कह रहा है कि ये नहीं, ये फिक्की के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, फिक्की के द्वारा। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? ओनली वन। आज कल ही तो पढ़ाया था यार आपको मैंने। Ministry of Chemical and Fertilizer has recently inaugurated India's one of the largest first virtual healthcare and hygiene expo 2020। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन कर दिया है। द एक्सपो हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय द फिक्की। ये फिक्की के द्वारा इस एक्सपो का इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फिक्की के द्वारा। दिस इज द फर्स्ट एवर लार्जेस्ट वर्चुअल एग्जीबिशन इन इंडियाज मेकिंग द न्यू बिगिनिंग। ये भारत में एक नई शुरुआत करने वाली पहली बड़ी आभासी प्रदर्शनी है। दिस इज द न्यू फॉर्म, दिस इज द न्यू नॉर्म्स वेर इन बिजनेस। अब यहाँ बिजनेस वर्चुअली आपके हैंडल किए जाएंगे। डिजिटल इंडिया को हम आगे लेके जा रहे हैं, तो वर्चुअली बिजनेस हैंडल किया जाएगा। अब ये देखो दोस्तों, एक न्यूज़ थी अभी रिसेंटली, अब अगर आपको याद हो तो आपका जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, आईबीसी, उससे संबंधित थी। उसमें एक मैकेनिज्म था, उसमें एक नाम था, दैट इज़ वाटरफॉल मैकेनिज्म। वाटरफॉल मैकेनिज्म से संबंधित है। वाटरफॉल मैकेनिज्म जो है वो क्या है? वाटरफॉल मैकेनिज्म ऑफन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग। किससे संबंधित है आपका? तो ये संबंधित है दोस्तों इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से, दिवाला और दिवालियापन संहिता से संबंधित है। अभी पढ़ा था ना, अगर कोई भी कंपनी को अगर हम क्या करते हैं, लिक्विडेट करते हैं, तो पहले हम किसकी इन्वेस्टमेंट को, किसके इंटरेस्ट को देखेंगे? जो सिक्योर्ड फाइनेंशियल होल्डर है ना। So section 53 of insolvency and bankruptcy code deals with the waterfall mechanism. It gives the priority to the secured financial creditor। जो सिक्योर क्रेडिटर का मतलब है देनदार, जिन्होंने पैसे दिए हैं और जो सिक्योर्ड हैं, पहले उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया है। तो पहले ये क्या कहता है ना, सेक्शन 53 कहता है कि आईबीसी कोड के तहत यार वाटरफॉल मैकेनिज्म जो है ना, इसके तहत प्रायोरिटी किनको दी जाएगी? सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर को ओवर अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, उनको सिक्योरिटी पहले दी जाएगी, ठीक है। जैसे जब भी लिक्विडेशन कोस्ट, देखो पहली बार तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो आईआरपी, जो कोई भी कंपनी में लिक्विडेट कर रहा हूँ तो पहले तो आईआरपी और लिक्विडेशन कोस्ट दी जाएगी। उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर इन केस इज रीलिंक्विश सिक्योरिटी, सिक्योर्ड लिक्विडेटर। उसके बाद वर्कमैन ड्यूज, जो काम करते हैं उनके ड्यूज जो हैं वो दिए जाएंगे, वेज दिए जाएंगे। उसके बाद आपका ये दिया जाएगा। उसके बाद अनसिक्योर्ड डेबिटर, फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ड्यू, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। ऐसे ऐसे आपका सारा आएगा। तो ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं वाटरफॉल मैकेनिज्म। पानी गिरता जाएगा, उसको मिलता जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म क्या कहता है? जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, तंत्र का कहना है यदि किसी भी कंपनी का परिसमापन किया जा रहा है तो इन सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को किसी भी अन्य असुरक्षित लेनदार का जो आपका बिक्री कार्रवाई के दौरान सबसे ज़्यादा पहले सिक्योरिटी किसको दी जाएगी? आपका पहले प्राथमिकता दी जाएगी सुरक्षित लेनदारों को, ठीक है। IBC Insolvency and Bankruptcy Code 2016 was enacted for the reorganization and insolvency resolution of corporate person, partnership firms and individual in the time-bound manner for the maximizing the value of the assets। समझ में आ रही बात है आपको? चलिए बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रहा तो दिस इज इट। ये था आपका इस चैप्टर से। बाकी दोस्तों मिशन IAS यार याद रखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, मिशन IAS अपना स्टार्ट हो चुका है 2020 के लिए भी और 2021 के लिए भी। आप ज्वाइन कर सकते हैं, बस कोड याद रखना आपको करना है। उसके बाद UPSC CSC, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन के बाद 24 मंथ यानी कि 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना होगा दोस्तों? आपका 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट आपको मेरा कोड यूज़ करोगे तो यू विल गेट दिस कोर्स इन 57,000। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको मेरी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ठीक है। चलिए ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।